इस्लाम ने कहा कि हुकूमत का मजहब अदल होगा, हुकूमत का मजहब इंसाफ होगा। जो बंदा तख्त पर बैठेगा वो इसलिए किसी के हक में फैसला नहीं कर सकता कि वो सामने वाला मुसलमान है और मैं मुसलमान हूं इसके हक में फैसला कर दूं। जो तख्त पर बैठेगा वो इसलिए किसी के हक में फैसला नहीं कर सकता कि मैं हिंदू हूं और हिंदू के हक में फैसला दे दूं, मैं सिख हूं सिख के हक में फैसला दे दूं, मैं दलित हूं दलित के हक में नहीं, बल्कि हुकूमत के लिए ये लाजिम करार दिया गया कि जो बंदा तख्त के ऊपर बैठेगा वो अदल को अपना मजहब बनाएगा, इंसाफ को अपना मजहब बनाएगा और सामने जो भी आ जाए वो इंसाफ का फैसला करेगा, अपने मजहब के मुताबिक किसी की तरफदारी नहीं कर सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया एक मुसलमान मुनाफिक को लेके, और उसने आगे फरियाद लगाई, या रसूलल्लाह ये तलवार मेरी है और ये मुसलमान कहता है कि मेरी है। करीम रसूल ने दोनों की बात सुनी, गवाहों को सुना और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि ये इस मुसलमान मुनाफिक की तलवार नहीं है बल्कि यहूदी की मलकियत है, और उस यहूदी को उसका माल दे दिया गया। अब वो कुछ ही देर के बाद जब बाहर निकले दरबार रिसालत में से तो उस मुनाफिक के दिल में मुनाफकत पैदा हुई। उस यहूदी को कहने लगा कि नौज़बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से मुझे तसल्ली नहीं हुई, उमर फारूक के घर चलो। अच्छा, यहूदी बड़ा समझदार था, उसे पता था कि जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर चुके हो, अब दुनिया की कोई ताकत इस अदल और इंसाफ से बड़ा इंसाफ कर ही नहीं सकती, ये तो मामला तय हो गया। वो कहने लगा मेरे भाई तू जहां लेके जाना चाहता है वहां ले जा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे, बिठाया, हालचाल पूछा, क्यों आए हो, वजह बताई। मुसलमान ने अपना मुकदमा पेश किया। अभी वो कुछ कहने ही लगे थे, यहूदी कहने लगा जनाब आप जो मर्जी फैसला कर दें, लेकिन ये याद रखें कि ये तलवार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में दे दी है। हज़रत उमर फारूक उठ के खड़े हो गए, फरमाया मेरे रसूल ने फैसला किया? उस यहूदी ने कहा हाँ जी बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। और वो मुसलमान मुनाफिक कहता जी मैं नहीं मानता। तो फरमाया अच्छा ठीक है वहां बैठो। अंदर गए, अपनी तलवार लाए और आते ही उस मुसलमान मुनाफिक की गर्दन उतार दी। फरमाया जिस बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ वाला फैसला नहीं पसंद मेरे लिए, तो उसके लिए ये फैसला है। इस्लाम ने सिखाया कि अगर कोई अपना भी कत्ल कर दे तो उसको सजा दी जाएगी। इस्लाम ने सिखाया कि अगर हुकूमत में बादशाह का बेटा भी चोरी कर दे तो उसके हाथ काट दिए जाएं। इस्लाम ने सिखाया कि अगर तख्त पर बैठा हुआ बंदा किसी की बेटी के साथ ज्यादती कर दे तो उसको भी संसार किया जाएगा, क्योंकि तख्त पर बैठने वाले को यह बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि वो रियाया के ऊपर जुल्म सितम कर सके, बिल्कुल इख्तियार नहीं है। लोग पूछते हैं कि इस्लाम ने क्या कहा हुकूमत में। जिस दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने, वो जब मुसलमानों के बादशाह बनते हैं, जब उनके पास सैयदना उमर फारूक पहुंचते हैं और उनके साथ अली मुर्तजा उस्मान ज़िन्नुरैन है और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये 5 बड़े सहाबी अबू बकर के घर जाते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन आप मुसलमानों के बादशाह बन गए, अब पूरी दुनिया से बादशाहों के सफीर आएंगे, आपके पास इतने मेहमानों का तांता लगा रहेगा, तो आप अपने लिए एक तनख्वाह मुकर्रर कर लें। सुनिए मुसलमानों ने जब इब्तिदा की अदल इंसाफ की, क्या कहता है मुसलमानों का पहला खलीफा सैयदना उमर फारूक ने जब ये राय रखी कि अबू बकर अपने लिए तनख्वाह लगा लें, क्योंकि अब आप कारोबार तो कर नहीं सकते, सारा दिन नौकरी करनी है मुसलमानों की। आजकल तो जो नौकर हैं वो बादशाह बन गए। मस्जिदें जो अल्लाह का घर है, इनमें जिनको नौकर लगाया ना, जिनको मुतवल्ली बनाया, जिनको सदर बनाया, वो बादशाह बन गए। और अल्लाह के जब मेहमान आते हैं, ये बदतमीज नौकर मेहमानों के साथ बदतमीजियां करते हैं। ये समझते हैं कि हम तो बादशाह मस्जिद के। इन बदबख्तों को ये नहीं पता कि तुम्हें तो नौकर बनाया अल्लाह ताला ने अपने घर का, और नौकर का काम है कि जब कोई मेहमान आए तो उसका इकराम करे, क्योंकि मेहमान अल्लाह करीम का मेहमान है। तो अबू बकर ने कहा उमर फारूक को कि बात तो तेरी ठीक है कि अब मैं कोई कारोबार नहीं कर सकता, अब यही नौकरी करनी है, उम्मत की नौकरी करनी है। फरमाया ठीक है 1 दिनार लगा दो। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान है, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत हैं,
वो हैरान और परेशान है कि अबू बकर कैसी बातें करता है कि एक दिनार में होगा क्या, ना मुकम्मल खाना खा सकते हैं, ना कपड़े खरीद सकते हैं, ना आए हुए मेहमानों के सामने तवाज़ो कर सकते हैं, ना कोई सवारी खरीदी जा सकती है, ना घर में ये जो ऐशो आराम का सामान हुआ करता था ये बोसीदा हो गया, ये नहीं तब्दील हो सकता। तो सबने मिलकर कहा कि अबू बकर कुछ रकम बढ़ाओ, अबू बकर बढ़ाओ कुछ रकम। ये सब लोग बातें करते रहे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि जितनी एक मजदूर एक दिन में मजदूरी लेता है, तारीखी बात सुनो, जो लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी सुने कि कैसा आदमी होना चाहिए नुमाइंदा, कैसे लोग होने चाहिए मुल्क को चलाने के लिए, जो मजहब पर बांटने की बातें ना करते हो। अबू बकर ने कहा कि ऐसा कीजिए उमर फारूक, आप ऐसा कीजिए, अबू बैदा बिन जर्राह, ए उस्मान आप ऐसा करें, ए अली मुर्तजा ऐसा करें कि एक मजदूर को जितनी मजदूरी शाम को मिलती है मेरी भी उतनी ही एक दिन की तनख्वाह लगा दें और मैं वो तनख्वाह ले लिया करूंगा, उसी में अपना घर चलाऊंगा। अब सुनिए इन सहाबा ने क्या कहा। साहबा कहने लगे अबू बकर क्या बात हो गई, कैसी नासमझी की बातें करते हो, एक दिन की मजदूरी तो इतनी कम है कि एक मजदूर पेट भर के अपने खानदान को खाना नहीं खिला सकता। एक दिन की मजदूरी इतनी कम है कि एक मजदूर अगर बीमार हो जाए वो अपने बच्चों के लिए दवाई नहीं खरीद सकता। एक दिन की मजदूरी इतनी कम है कि वो मजदूर महीने के बाद ख्वाब में नहीं सोच सकता कि मैं नए कपड़े खरीदूं। एक दिन की मजदूरी इतनी कम है कि वो मजदूर खुद अपना पेट मुश्किल से पालता है और तुम कहते हो कि एक दिन की मजदूरी दे दो। फरमाया फिर ऐसा करो ना कि अगर मुझे ज्यादा पैसे देना चाहते हो तो इस मुल्क में रहने वाले तमाम मजदूरों की मजदूरी इतनी बढ़ा दो कि वो भी आराम से गुजारा करे और मैं भी आराम से गुजारा करूं। इसका नाम हुकूमत है, इसको कहते हैं हुकूमत। अबू बकर ने कहा कि उमर फारूक ऐसा ना किया जाए, सारे मुल्क में जितने मजदूर हैं, जितनी सल्तनतों में मजदूर हैं, इनकी इतनी मजदूरी तो बढ़ाओ कि आराम से खाएं पिएंगे। जब एक मजदूर आराम से खा पी सकता है उस पैसे में तो बादशाह क्यों नहीं आराम से खा पी सकता है। नुमाइंदा उनको बनाना है जो अदल और इंसाफ करने वाले हो। जो रोटी का लुकमा देते वक्त ये मत सोचें कि ये लुकमा किसी मुसलमान के मुंह में जाएगा कि गैर मुस्लिम के मुंह में जाएगा। सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है और एक मुशरिक जो अल्लाह करीम को नहीं मानता वो आके आवाज देता है या रसूलुल्लाह खाना चाहिए और रसूलुल्लाह के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। फरमाया इसको खाना खिलाओ ताकि मैं जन्नत में तुम्हारे साथ आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम वोट डालने के लिए जाएं, इस्लाम ने कहा है मुसलमानों को कि हुक्मरान अदल और इंसाफ वाला होना चाहिए। आजकल तो कई लोग जो हुकूमत में आते हैं वो समझते हैं कि जमीनों पे नाजायज कब्जे करने हमारा फर्ज हो गया। गरीब की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी थाने में, गरीब को नहीं पूछा जाएगा और किसी बहुत बड़े रईस के साथ अगर पैर में कांटा भी चुभ जाए तो उसकी रिपोर्ट लिख दी जाएगी कि शहजादा गुजर रहा था, इनके पैरों में कांटा चुभ गया है। लोग जात और बरादरियां देख के वोट डालते हैं। जो पक्का ईमान वाला होगा वो कभी जात और बरादरी और मजहब की बुनियाद पर दूसरे का इंतखाब नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि अच्छे हुक्मरान आ जाएं। हर बंदा मुल्क में किसी से पूछो, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, दलित से, किसी से पूछो कि भाई कैसी सरकार हो जी, अच्छे लोग आने चाहिए जो रोटी दे, कपड़ा दे, मकान कम से कम गरीब लोगों के पास आ जाए। लेकिन जब ये वोट डालने जाते हैं तो कहते दे दो 500, 1000 रुपए, शराब की बोतल दे जाओ, बिरयानी की देग दे जाओ, जो दे सकते हो दे दो। अब जो लोग अपनी वोट को बेचते हो वो क्या समझते हैं कि 500 रुपए की वोट बेचने के बाद क्या उनको सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बेहतरीन हुक्मरान मुयस्सर हो सकता है? क्या वो भूल गए कि वोट को बेचना हराम है? अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है कि अगर हराम लुकमा हलक से नीचे उतर जाए तो बंदे की नमाज नहीं हो सकती।
जो लोग उम्मीदवारों से पैसा मांगते हैं कि लाओ हमें पैसे दो, हम तुम्हें वोट डालेंगे, उन बदबख्तों को ये नहीं याद, छोटी छोटी बात जाके मौलवियों को पूछते हैं कि जनाब फलां चीज हलाल है कि हराम है, ये पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें सुअर की चर्बी तो नहीं, हलाल है या हराम है? दूसरों का हक खा रहे हो, दूसरों की खुशियां खा रहे हो, बदमाश लोगों से रकम लेके उनको हुकूमत में हिस्सेदार बना रहे हो, तब नहीं पूछते हलाल है कि हराम है? वो लोग कामयाब नहीं हो सकते कभी जिनका नजरिया सिर्फ हुकूमत करना हो, वो कामयाब नहीं हो सकते। जिनका नजरिया लोगों के दिलों को जीतना होगा, और उन लोगों को अच्छे हुक्मरान मिलेंगे जो बजाते खुद ये चाहते हैं कि हम बेईमान नहीं बनना चाहते। जो लोग खुद अपनी वोट को बेचना चाहते हैं शराब की बोतल के लिए, बिरयानी की देगों के लिए, कौरमे की दावतों के लिए, तो इनके मुकद्दर में 5 साल के लिए वो जूतियां लिखी हैं जो वो पहन के आ रहा, बाद में उनके मारेगा। जो ये समझते हो कि फला अच्छा आदमी है लेकिन ये मेरे मजहब का नहीं, फला अच्छा आदमी उम्मीदवार खड़ा है लेकिन ये मेरी बरादरी का नहीं है, मैं इसको वोट नहीं डालूंगा, इनसे बड़ा बेईमान कोई दूसरा रुए जमीन पर हो ही नहीं सकता है। हुकूमत के दफ्तरों में काम करवाने जाते हो तो चाहते हो कि हमारे साथ तफरकेबाजी ना हो, और जब वोट डालने जाएं तो ये सोचे कि हम तफरकेबाजी के साथ वोट डालेंगे। काम जब करवाना चाहते हैं तब चाहते हैं कि हमें एक नजर से देखा जाए, और जब हुकूमत चुननी है, अच्छे लोगों को चुन के आगे लाना है, तब कहते नहीं जी हम तो पहले अपनी जात देखेंगे, अपनी बरादरी देखेंगे। तो फिर इस बात का रोना क्यों है कि अच्छे हुक्मरान मुयस्सर नहीं है? जैसा आप गुड़ डाल रहे हैं वैसा ही मीठा मुयस्सर हो रहा है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं मजहबी लीडर के साथ साथ सियासी आदमी भी हूं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को, मेरी एक दफा दिल्ली में ड्यूटी लग गई इलेक्शन में, एक हल्के का इंचार्ज बना दिया उन्होंने। अच्छे अच्छे लोग, गैर मुस्लिम अफराद भी, मुसलमान की बिरयानी की दावतें हो जाए, कोरमा हो जाए, गैर मुस्लिम हजरात की बेहतरीन शराब जो है वो हमारे घर पर पहुंची नहीं अभी तक, तो हम वोट कैसे डालेंगे? मैं अन्ना हजारे को भी एक बात कहता था कि भाई जिस मुल्क की आवाम वोट बेचती हो वहां करप्ट लीडरों के खिलाफ क्या, किस नजरिए से आप किसी करप्ट लीडर के खिलाफ धरना लगा सकते हैं? जब उन लीडरों को पार्लियामेंट में पहुंचाने वाले लोग अपनी वोट, पहले वोट को बेचना बंद करना होगा, पहले अपने जमीर की सौदेबाजी बंद करनी होगी, पहले इस बात का ऐद करना होगा कि हमने अपने मुल्क की बका और तरक्की के लिए, हमने अपने वतन की इज्जत के लिए किसी बेईमान को वोट नहीं डालनी, हमने 500-1000 रुपया लेके वोट नहीं डालनी, हमने अपने जमीर की आवाज पर किसी नेक आदमी को मुंतखब करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको इज्जतों के अंदर तब्दील कर देगा। जमहूरियत इस्लाम ने सिखाई है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तख्त पर बैठे, रोजाना गश्त करने जाते थे, मदीने की एक गली में से घुसे तो एक दरवाजा खुला हुआ है मकान का, अंदर एक बुढ़िया बड़ी परेशान बैठी है। अपने खादिम को कहा पूछो क्या बात है? खादिम ने सलाम किया, बुढ़िया कहती भाग जाओ, पहले बहुत परेशान हूं। समझ गए कि कोई बड़ा मसला है, अकेली बूढ़ी अम्मा बैठी है, खुद अंदर गए, सलाम किया, पूछा अम्मा क्या बात है? कहने लगी बेटा आज 5 दिन हो गए घर में खाना नहीं है, बेवा हूं मैं, और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक पर, उसे पता ही नहीं कि मेरे घर में खाना है नहीं। उमर फारूक मुसलमानों का बादशाह, 72 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है वो। कैसरो किसरा के बड़े बड़े शहजादे लाइन में रखते हैं उसको मिलने के लिए। पूरी दुनिया की हुकूमतों के सफीर मस्जिद नबी के बाहर खड़े होते हैं कि उमर फारूक की जियारत करनी है, और वो मुसलमानों का बादशाह उस बुढ़िया के सामने खड़ा कांप रहा है। उसने क्या कहा उमर फारूक ने उस बुढ़िया से? अम्मा जी नाराज क्यों होती हो? उमर तो बेचारा बहुत कमजोर आदमी है, उसे पता नहीं ना लगा होगा कि आपके घर में कुछ है नहीं, अगर उसे खबर होती तो आपके पास जरूर पहुंच जाता। अम्मा जी आप इतना नाराज ना हो। उस बुढ़िया ने क्या कहा वो सुनो, जो इस मुल्क के लोगों को सोचना होगा। उस बुढ़िया ने कहा कि सुन, जो बड़ी तारीफ कर रहा है तू उमर की, उसे जाके कह कि अगर लोगों का ध्यान नहीं रख सकता हुकूमत क्यों करता है? अगर आवाम का ध्यान नहीं रख सकता, अगर गुंडागर्दी नहीं बंद कर सकता, अगर कत्ल गारत नहीं बंद कर सकते, अगर अय्याशी बदमाशी की अड्डा नहीं बंद कर सकते, हुकूमत क्यों करते हो फिर?
उस औरत ने कहा, बुरी औरत ने, सैयदना उमर, उसको नहीं पता कि अमीरुल मोमिनीन है। कहने लगी अगर उसे यही नहीं पता कि मदीने की एक बुरी औरत घर में फाके से है तो फिर वो हुकूमत क्यों करता है? हुकूमत छोड़ दे, किसी और को दे दे जो इंसानों की खबरगिरी कर सके। घर गए, सारा खाने का सामान, बेशुमार दिनार लेके आए अपने खादिम के साथ, और वहां ईरान के बादशाह के एम्बेसडर आए हुए मस्जिद नबवी में बैठे हुए कि मुसलमानों के खलीफा से मिलना है। उनका फौजी दस्ता पहुंचा हुआ कि जनाब हमारी जान छोड़ो, हमारा बादशाह माफी मांगता, अमीरुल मोमिनीन के साथ हमें मिलवा दो। और यहां उमर फारूक अंगीठी जला रहे हैं उस बुढ़िया की, जल नहीं रही, लकड़ियां थोड़ी गीली हैं, इतना धुआं है, आंखें सुर्ख हो गई, हलक में धुआं उतर गया, खांस भी रहे हैं, अंगीठी आखिर अल्लाह अल्लाह करके जली, रोटी पकाई, सालन पकाया, बुढ़िया के सामने रखा। अब वो बुढ़िया खाने लगी तो फिर गुजारिश कर रहे, अम्मा जी उमर फारूक को माफ कर देना, वो बेचारे को पता नहीं होगा। अम्मा वहीं डटी हुई है, कहती नहीं, उसने ऐसी बात कही, उमर फारूक रोने लगे, कहने लगे सुन बेटा, मेरी जब जान निकलेगी ना, मैं रसूलुल्लाह के पास जाकर उमर फारूक की शिकायत करूंगी। उधर मस्जिद नबी में सफीर आए हुए हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े परेशान हैं, और साथ में हजरत शर्जील बिन हसना कि भाई ये खलीफा कहां गए, कहां? अली रज़ियल्लाहु तआला लोगों को पूछते फिरते, उमर कहां है? कोई कह रहा अभी यहाँ थे, उधर को गए, अभी यहाँ बोरी उठाए जा रहे थे, उधर को। जब पता करते करते उस बुढ़िया के घर पहुंच गए, हुक्मनामे पर किसी पे दस्तखत करवाने थे, जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। अब उस बुढ़िया के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कहती ओहो ये तो खुद उमर फारूक है जिसको मैं इतनी देर से डांट रही हूं। घबराने लगी। उमर फारूक ने कहा अम्मा मुकरना नहीं, पहले तू मुझे अल्लाह वास्ते माफ कर। उसने कहा मैं अल्लाह वास्ते माफ करती हूँ। फिर उससे लिखवाया रुक्के पर कि मैंने उमर फारूक को अल्लाह वास्ते माफ कर दिया, और फिर उस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्तखत करवाए कि आप गवाह हो जाएं, और फरमाया जब मैं मर जाऊं ये रुक्का मेरी कब्र में रखना। अल्लाह करीम जब पूछेंगे कि उमर क्या करके आया दुनिया में, तो मैं कहूंगा अल्लाह जी आपकी मखलूक की जब एक बुढ़िया भी नाराज हो गई थी तो मैं उससे भी माफी मांग के माफीनामा लिखवा के आया। जमहूरियत इसी का नाम है कि हुक्मरान जवाबदेह हो लोगों के लिए, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना हो। तो आज के बयान का मकसद आपसे यही था कि इस्लाम के आईने में, कुरान के आईने में, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हुक्मरान का जो मजहब है, जब वो तख्त पर बैठ जाए, जाके अदालत में जज जब अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, फिर उसका मजहब अदल और इंसाफ होता है। हमें अगर अपने मुल्क में, अपने वतन में ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत है जो अदल करने वाले हों, इंसाफ करने वाले हों, तो हमको अपनी वोट और अपनी राय को दौलत के बदले में बेचना नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है जी, इंशाअल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह करीम जो है इन बातों पर मुझे भी और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।